5 तारीख कौन सा महीना जनवरी 3 जनवरी को 30,000 आया था और 5 जनवरी को 90,000 आया और था। अब आप पैसा किससे मांग रहे हैं और समस्या क्या हो रहा है ये बताइए। पैसा मांगने में ऑफिस गया, ऑफिस वाले बोले कि आपको डेली का पेमेंट मिलेगा। अब लास्ट में वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल देख रही है, टेक्निकल टीम देख रही है और 29 जनवरी को सामान छूटता है। हम 2 जनवरी को सामान दे रहे हैं और 29 तारीख को सामान ले रहे हैं। अब पैसा के लिए टेक्निकल क्या कहता है कि एक टीम बैठेगी और टीम जो है आपका 4 दिन का ही पैसा इशू। मैं लगन में एक भी पैसा नहीं कमाया, मेरा सारा सामान बंद था और सामान 29 तारीख को मिलता है। उसके बाद मैं पेमेंट के लिए जाता हूँ तो पेमेंट के नाम पे बोलता है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा और सीधा धमकी देते हैं तुमको जो करना है कर लो। पेमेंट बाकी है? अभी मेरा पेमेंट सर बाकी है 1,20,000 एडवांस होने घटने के बाद 12,24,740 रुपया बाकी है। ये धमकी अमीनेश राय दिलवाते हैं अनमोल कुमार के द्वारा। इतना पैसा इसी गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह पे बैठे थे प्रशांत किशोर। उस प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह में मैं अपना सामान भेजा था, जिसमें 500 गद्दा था, 600 कम्बल था, 2 पीस टेबल आया था, जिसका पेमेंट होता है 13,44,740 रुपया। ये तो मेरा पेमेंट हो जाए सही तरीके से और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। शासन वगैरह के पास भी गए हैं कहीं? अभी मैं प्रशासन के पास नहीं गया हूँ, लेकिन मैं अगर पैसा नहीं मिलता है तो मैं अनशन पे बैठूंगा और साथ साथ ST कोर्ट में जाऊंगा, जहाँ थाना होता है वहाँ जाऊंगा। प्रशांत जी से आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया? बहुत प्रयास किया, हमको मिलने नहीं दिया। वहाँ पे हमको 12 घंटा बैठाया गया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। विषय में कोई बात नहीं होती? नहीं, कोई बात नहीं हुआ, मिलने ही नहीं दिया। वहाँ का हम फोटो भी रखे हुए। उनके पास जाने से अमीनेश राय रोक रहा है। आगे प्रशासनिक कार्रवाई आप कब तक करेंगे? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो बीपीएससी वाले मामले में आपने देखा कि कितना किरकिरी हुई, कंबल कांड हो गया, फिर वो छात्रों को पिटवाने का भी आरोप उन पर कुछ लोगों ने लगा दिया और उसके बाद फिर आपने देखा कि आमरण अनशन पर गए और आमरण अनशन को भी बिना वजह एकाएक खत्म कर दिया। ये पूरा विवाद तो खत्म हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनके पार्टी में, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो जिनको कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया था, वो एक पर एक इस्तीफा देने लगे। खबरें यह भी आने लगी, हमने ही खबरें ब्रेक की थी कि प्रशांत किशोर के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो परेशान चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की जो आईपैक की टीम है उससे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं। कई लोगों ने कोर कमेटी इस्तीफा भी दे दिया। उनके एक नेता है रामबली चंद्रवंशी, वो तो यहां तक आरोप लगा दिए थे कि पार्टी का कोई बैंक अकाउंट भी ही नहीं है। अब ये सब विवाद तो चल ही रहा था। इसके बाद आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा संभाला और एक एक कर प्रशांत किशोर की कलई खोल डाली। एक एक कर उनके पार्टी से रिलेटेड हर एक चीजों को उजागर कर दिया। या पार्टी के 1 साल बनने के पहले की बात हो, उसके फंडिंग की बात हो, या फिर और जो तमाम चीजें हैं, सब कुछ क्लियर करते हुए नीरज कुमार ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 72 घंटे के अंदर आपको जवाब देना चाहिए। ये सब विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन अब एक और नया विवाद प्रशांत किशोर के साथ जुड़ गया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर भले ही अपना एक आश्रम बना लिए हैं और एलसीटी घाट में, पटना के एलसीटी घाट में आश्रम बना लिया और आश्रम में वो लगातार युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब एक ताजा विवाद जो गांधी मैदान से ही जुड़ा हुआ विवाद है, वो प्रशांत किशोर के पल्ले पड़ गया है। अब पहले इस बयान को आप सुन लीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने जिस टेंट वाले की बुकिंग की थी, मतलब गांधी मैदान में जब वो आमरण अनशन के लिए पहुंचे थे तो पूरी व्यवस्था की गई थी। टेंट क्या व्यवस्था था, गद्दे थे, कंबल थे, खाने पीने की चीजें के लिए टेबल वगैरह सारा इंतजाम वहां पे किया गया था। तो उन सब इंतजामों के लिए जिस कैटरर को किया गया था, उस कैटरर को पैसे ही नहीं दिए गए। अब देखिए, कैटरर लगातार प्रशांत किशोर के दफ्तर में, उनके आश्रम में चक्कर लगा लगाकर थक गया। बावजूद इसके प्रशांत किशोर का कोई भी ऑफिशियल टीम
इस बंदे को पैसे देने से मना कर रहा है। ऐसी बातें इसने आरोप लगाई है। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो जब प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आएंगे तो जरूर उनसे पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस बयान को आप देखिए कि आखिर इस बयान में प्रशांत किशोर पर और जनसुराज पार्टी पर क्या कुछ आरोप लग रहे हैं। क्या मामला आपके साथ हुआ बताइए। मामला है कि मेरा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसी गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह पे बैठे थे प्रशांत किशोर। उस प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह में मैं अपना सामान भेजा था, जिसमें 500 गद्दा था, 600 कम्बल था, 2 पीस टेबल आया था, जिसका पेमेंट होता है 13,44,740 रुपया। ये पैसा हमको 4 दिन का दे रहे हैं। मैं इनको 2 तारीख को सामान दिया था और सारा सामान हमको ये 29 तारीख को वापस किए थे। अगर यहाँ से डीएम उठाता है या चोर चोरी करके ले जाता है या कोई भी उठाता है, मैं तो प्रशांत जी को सामान दिया था, उनके पार्टी को सामान दिया था। सामान की भागीदारी तो उनकी होनी चाहिए। अगर 5 तारीख को पुलिस प्रशासन यहाँ से सामान उठा लेते हैं तो आप 6 तारीख को हमको छुड़ा कर दे देते हैं। आपने सामान देने में 29 दिन लगाया। 29 दिन में ये 15 तारीख से लगन भी चालू है। मैं लगन में एक भी पैसा नहीं कमाया। मेरा सारा सामान बंद था और सामान 29 तारीख को मिलता है। उसके बाद मैं पेमेंट के लिए जाता हूँ तो पेमेंट के नाम पे बोलता है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा और सीधा धमकी देते हैं, तुमको जो करना है कर लो। कितना पेमेंट बाकी है? अभी मेरा पेमेंट सर बाकी है 1 लाख वीज़ा एडवांस घटने के बाद 12,24,740 रुपया बाकी है। ये धमकी अमीनेश राय दिलवाते हैं अनमोल कुमार के द्वारा। इतना पैसा आपका कैसे वहाँ इन्वेस्ट हुआ? इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। ये मैं सामान दिया हूँ, उसका भाड़ा है। मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, मैं सामान दिया हूँ। सामान के लिए आपको टेंडर कैसे मिला था? कौन दिया था? प्रशांत जी आए थे खुद? नहीं, प्रशांत जी के आदमी दिए थे। कौन थे आदमी वो? सौरभ सिंह दिए थे, संजीव कुमार दिए थे। अच्छा, ये इनका स्टाफ है। हाँ। जिनके पहली बार आपको एडवांस पेमेंट किसने किया था? पहली बार मेरा एडवांस पेमेंट टेक्निकल हेड अमीनेश राय किया था। ये पूरा बिहार का काम देखता है। ये पूरा हेड है, प्रशांत जी का पूरा हेड है। ये टेक्निकल हेड है। ये अपने अकाउंट सबको एडवांस दिए थे। कितना दिन हो गया आपका पेमेंट के बाद? मेरा पेमेंट का बाकी हुए हो गया 3 तारीख को 30,000 रुपये एडवांस आया था और 5 तारीख को 90,000 रुपया। 5 तारीख कौन सा महीना है? जनवरी 3 जनवरी को 30,000 आया था और 5 जनवरी को 90,000 आया और था। अब आप पैसा किससे मांग रहे हैं और समस्या क्या हो रहा है ये बताइए। पैसा मांगने में ऑफिस गया। हाँ, ऑफिस वाले बोले कि आपको डेली का पेमेंट मिलेगा। हाँ, अब लास्ट में वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल देख रही है, टेक्निकल टीम देख रही है और 29 जनवरी को सामान छूटता है। हम 2 जनवरी को सामान दे रहे हैं और 29 तारीख को सामान ले रहे हैं। अब पैसा के लिए टेक्निकल क्या कहता है कि एक टीम बैठेगी और टीम जो है आपका 4 दिन का ही पैसा इशू पास कर रही है। तो भैया आप ही बताइए, आप 29 दिन सामान रख रहे हैं तब 4 दिन का पैसा क्यों दे रहे हैं? हम भाड़ा पे दिए ना, प्रतिदिन के भाड़ा पे पैसा दिए हैं, प्रतिदिन भाड़ा लेते हैं। कितने दिनों से धमकी कौन दिलवाता है? कैसे धमकी दिलवाता है? अमीनेश राय दिलवाया है अनमोल कुमार से। क्या धमकी मिला आपको? धमकी में ही मिला है, तुमको जो करना है कर लो। गाली गलौज किया गया है, भोसरी वाला बोला गया है, अरे तरह करा गया है और ये बोला है तुम आके ऑफिस में डेली बैठो, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा पेमेंट हो जाए सही तरीके से और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। प्रशासन वगैरह के पास भी गए हैं कहीं? अभी मैं प्रशासन के पास नहीं गया हूँ, लेकिन मैं अगर पैसा नहीं मिलता है तो मैं अनशन पे बैठूंगा और साथ साथ ST कोर्ट में जाऊंगा, जहाँ थाना होता है वहाँ जाऊंगा। प्रशांत जी से आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया? बहुत प्रयास किया, हमको मिलने नहीं दिया। वहाँ पे हमको 12 घंटा बैठाया गया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। इस विषय में कोई बात नहीं हो सकती? नहीं, कोई बात नहीं हुआ, मिलने ही नहीं दिया। वहाँ का हम फोटो भी रखे हुए। उनके पास जाने से अमीनेश राय रोक रहा है। आगे प्रशासनिक कार्रवाई आप कब तक करेंगे? मैं अनशन पे बैठूंगा। उसके बाद अगर मेरा पेमेंट हो जाता है तो मैं प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। मैं पेमेंट पहले मांग रहा हूँ और ये पेमेंट रोक रहे हैं ना। मिल रही है, गालियाँ दी जा रही है। बताइए, हम काम कर रहे हैं और काम करके पैसा मांगने जाए तो गाली गलौज अलंगदारी हो रहा है। एक महादलित परिवार के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। प्रशांत जी बात करते हैं महादलित के लिए लड़ते हैं, एक महादलित के बच्चे के साथ ये हो रहा है। कंपनी आपका नाम बताइए। मेरा कंपनी है दीपक टेंट हाउस। कहाँ आपका ये है? ये मेरा रामकृष्णा नगर से चलता है। अपने होम से ही हम काम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार रजक हुआ। धमकियों के बाद डर भी लग रहा है आपको? जान का खतरा है, बना हुआ है भैया। हम आज स्टेटमेंट भी दे रहे हैं तो हमारी जान की खतरा है। तो ये कर्जा भरने के चक्कर में मैं अपना सुसाइड कर लूँगा। अगर ये पेमेंट नहीं मिलता है, 8 लाख 8.5 लाख हम कहाँ से भरेंगे? अगर नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो सुसाइड हम अकेले नहीं करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे।
अगर हम मरते हैं मेरे बाल बच्चे बिलट जाएंगे, तो हम उनको बिलटने नहीं देंगे, साथ में लेके जाएंगे। मरेंगे तो पूरे परिवार के साथ मरेंगे, अकेला नहीं मरेंगे। आपके सुसाइड करने से आपका समस्या का हल हो तो ये कर्जा हम कहाँ से देंगे? मेरे बच्चे के सामने लोग आके हमको बोलते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई भी अभी नहीं करेंगे। हम क्या करें? प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए मेरे पास पैसा भी तो रहना चाहिए। हम वकील कहाँ से करेंगे भैया? आज मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, घर में पत्नी का ऑपरेशन के लिए पैसा रखे हुए थे, वो भी पैसा हम बांट दिए। मेरा बिजनेस ये बंद कर रहे हैं ना। अगर बिजनेस हमारी बंद हो जाएगी, अगर हम आज इनको पैसा नहीं देते, कल ये हमको सामान नहीं देंगे काम करने के लिए, हमारी बिजनेस बंद, तो जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो हम बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये हमारे पूरी तरह घर में ताला मारने का काम कर रहे हैं। तो हम जान देंगे। प्रशांत किशोर जी को ये समझना होगा, उनके पास पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। ये 2, 4, 5, 10 लाख रुपया के लिए ऐसा काम करवा रहे हैं। उनके नीचे वाले बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। वो पैसा को देख के आंख लगता है कि इतना भाड़ा कैसे हो गया था। आप रखे थे ना, हम आपको ज़बरदस्ती देने तो नहीं गए थे। जब आपके साथ रेट फाइनल हो गया तो फिर उस पर रेट कम करने के लिए बात कहाँ से आती है? हम फाइनल रेट करके आपको भेजे थे। जाड़ा का दिन है भैया, एक कंबल तो 100 रुपया भाड़ा चलता है, हम का तो 75 रुपया में दिए थे। 9 महीना इसको गोडाउन में रखते हैं सामान को, 9 महीना किराया देते तो 3 महीना जाड़ा में कंबल निकलता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।